परवेश तिवारी का चार्ट है। ठीक है, परवेश तिवारी जी का चार्ट है ये। और ये कि इनके कुंडली में आईएएस बनने का योग है कि नहीं है। ठीक है, तो इनका जो लगन है, इनका लगन शुक्र का लगन है। देखिए इनका चार्ट है, शुक्र का लगन है। ठीक है, परवेश तिवारी जी का है ये चार्ट। शुक्र का लगन है, लगन इनका 6 डिग्री का है और मंगल इनका 14 डिग्री का है। ठीक है, और लग्नेश इनका कहाँ पे बैठा है, 6th हाउस में बैठा है और 2 डिग्री का है लग्नेश इनका। ठीक है, और शुक्र ही है और अच्छा पोजीशन में है, उच्च का है। भाव वाइज उन वो नीच का है और राशि वाइज वो उच्च का है। ठीक है, पावरफुल पोजीशन में है। बृहस्पति साथ में बैठे हैं, गुरु साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका जो चार्ट है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सूटेबल है। ठीक है, उसके बाद में 10वें भाव में आपके राहु है। ठीक है, राहु बैठे हुए हैं 10वें भाव में। और चौथे भाव में आपके कौन बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं। ठीक है, और लगन में मंगल बैठा हुआ है और सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं। राशि वाइज तो वो नीच के हैं और भाव वाइज वो उच्च के हैं। ठीक है, और 5th हाउस में आपके सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। ओवरऑल जो चार्ट है ना, चार्ट बढ़िया है। ओवरऑल चार्ट में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गुरु, शुक्र और चंद्र 3 शुभ ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हैं। तो कंपटीशन के लिए अच्छा है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, छठे भाव में गुरु, शुक्र, चंद्र का होना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, तीनों का होना। ठीक है, शुभ प्लैनेट हैं। तो लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें हैं, इनसे आप बच पाओगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ना लगन में मंगल बैठा हुआ है तो मंगल का असर ज़रूर आता है। मंगल अगर लगन में होता है तो इंसान लड़ाई झगड़ा करता है, पर गुरु, शुक्र और चंद्र हैं तो काफ़ी हद तक बचाव हो जाती है चीज़ें। ठीक है, काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल हो जाता है अगर कभी झगड़ा भी होता है तो उस तरीके से। ठीक है, और शनि सप्तम में है तो शनि शनि को बेसिकली ठंडक के लिए देखा जाता है कि काफ़ी ठंडे ग्रह हैं शनि। शनि की जहाँ दृष्टि पड़ जाती है ना जिस भी ग्रह पे, तो उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो मंगल में गर्मी है। ठीक है, तो उसकी गर्मी को शांत करने की कोशिश करेंगे। छठे भाव में आपके 3 प्लैनेट हैं तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपका सबसे बड़ी चीज़ है आपकी दशा। आपका चार्ट चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर आपका दशा पीरियड नहीं है ना तो आपको दिक्कत आएगा फिर सक्सेस लेने में। ठीक है, तो आपका बुध का टाइम पीरियड है 2029 तक। और अब कौन सी दशा चल रही है आपकी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बुध और बृहस्पति का टाइम पीरियड चल रहा है, अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है बुध और बृहस्पति का। ठीक है, तो ये टाइम अच्छा है और इसको आप डेडिकेटेड होके आप अच्छे से पढ़ाई करो और आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू तक का मैं आपका बोल रहा हूँ कि आपका जो चार्ट है वो बहुत बहुत शानदार चार्ट है। ठीक है, पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं चार्ट में, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। बेसिकली चार्ट में कुछ दिक्कतें हैं। चार्ट में दिक्कत ये है, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है चार्ट के अंदर कि आपका जो लग्नेश है वो छठे भाव में है। ठीक है, कोई बात नहीं, राशि वाइज वो उच्च का है, भाव वाइज वो नीच का है। ठीक है, 6th हाउस में है तो थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, और मैं तो आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको ना कोई साथ में जॉब को लेके हमेशा कुछ ना कुछ देखना चाहिए। साथ में अगर कोई जॉब जॉब के साथ में अगर तैयारी करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरा आपको यही सजेशन है। प्रवेश तिवारी जी, मध्य प्रदेश से हैं आप। ठीक है, तो वो मेरे को आपको यही सजेशन है कि आप ना जॉब के साथ में तैयारी करिए। ठीक है, तो आपको मतलब कि स्ट्रेस और एंजाइटी भी नहीं हो, क्योंकि ना एक बैकअप हमेशा रखना होता है क्योंकि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ठीक है, और लाखों लोग बैठते हैं और सीटें बहुत कम होती हैं यूपीएससी में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें पता हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, मेरे को बिल्कुल चीज़ों का नॉलेज नॉलेज है। GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है। ओके, और आपका ऐसे है और आपका ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है 500 नंबर का। और ठीक है, तो मुझे सब पता है। ठीक, सारी चीज़ें पता है मुझे। इंटरव्यू रहता है आपका, आपका 275 मार्क्स के लगभग, मुझे एग्जैक्ट शायद 275 ही है। तो इतने का इंटरव्यू रहता है। 48% 50% पे आईएएस बन जाते हैं लोग। ठीक है, तो वो मार्क्स लाना भी मुश्किल होता है। तो मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ कि आपका चार्ट बहुत अच्छा है, आपकी दशा भी अच्छी है। ठीक है, 5th हाउस में आपका बुध बैठा हुआ है और अच्छी दशा है, सूर्य भी अच्छे से बैठा है 5th हाउस में, वेल प्लेस है। ठीक है, और आपका साढ़े सात ही चल रहा है सर। मैं एक चीज़ देखना तो भूल ही गया, सबसे बड़ी बात है कि आपकी साढ़े सात ही चल रही है सर। तो साढ़े सात ही चल रही है तो आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा
बढ़ जाता है उस वजह से, क्योंकि ना शनि देव है ना वो बिना स्ट्रगल के नहीं देंगे आपको, और शनि देव सप्तम भाव में बैठे हैं। तो या तो कोई ऐसा कोई बिज़नेस है उसमें आप मतलब किसी के साथ में काम मत करिए, किसी के कोई अगर बिज़नेस कर रहा है उसके वहाँ पे जॉब कर लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर आप खुद कोई जॉब आपको लगता है टीचिंग वगैरह की लाइन है उसमें चले जाइए, उसमें जॉब कर लीजिए। साथ में आप प्रिपेयर करिए। अगर आपको लगता है ना कि आप बिना जॉब के और वैसे तैयारी कर रहे हो रेगुलरली, अगर आपने अच्छे से पढ़ तो लिया होगा, मुझे इतना तो विश्वास है कि आप जब पूछ रहे हो तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आप अच्छे से वेल प्रिपेयर होगे, क्योंकि 1999 का जन्म है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ रहे होगे आप। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप जॉब एक ऑप्शन हमेशा रखो, मेरे कहने का मतलब ये है आपको, क्योंकि बड़ी तैयारी है उसमें आपका बहुत सारा साल ना वो चला जाता है इंसान का, और इंसान को फिर बाद में रिग्रेट होता है। तो कुछ ना कुछ आप साथ में करते रहो, क्योंकि बहुत कम सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं। आपका जो चार्ट है ना वो काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका 7.5 ही चल रहा है सर। और 7.5 में ना इंसान ना बहुत ही स्ट्रगल करता है, बहुत ही स्ट्रगल फेस करता है, ठीक है? आपको जॉब भी मिल जाएगा तो भी आपको स्ट्रगल रहेगा। तो मैं इस यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपको बार-बार, ठीक है? और आपका दशमांश चार्ट एक बार और देख लेता हूँ, जिससे मेरे को और आइडिया मिल जाएगा कि क्या पोज़ीशन है, एक्चुअल में पोज़ीशन क्या है, ठीक है? लगन में सूर्य आ गए, दशमांश कुंडली है सर आपकी यहाँ, सॉरी नवांश कुंडली है, ये आपकी मैरिज के लिए है। ये सॉरी ये मैरिज के लिए नवांश कुंडली देखते हैं, ये मैरिज के लिए है, ठीक है? आपका शुक्र 9वें भाव में है, तो मैरिज-वैज आपका चार्ट बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और आपका जो दशमांश कुंडली है ना, ये है वो दशमांश कुंडली जिसके बारे में मैं बोल रहा कि प्रोफ़ेशन के लिए देखते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले शनि की स्थिति देखनी है। शनि का छठे भाव में होना अच्छा है, शनि का शुक्र पे दृष्टि होना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र शनि है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे केतु है, शनि केतु है, तो कोई शनि केतु है ना, तो आगे शनि के आगे केतु है, तो कोई ना कोई छोटे लेवल पे कोई काम ना आप करिए, जॉब वगैरह करिए, साथ में तैयारी करिए सर। अगर अगर फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप अच्छे से लाइब्रेरी जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइनेंशियली ठीक नहीं हो, तो प्लीज़ साथ में जॉब करिए। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिज़नेस आप में साइड में रखिए, क्योंकि ना बहुत कम सीटें होती हैं, और जो आपका जो कुंडली है ना, वो सर सिर्फ़ इतना बता सकता है आपको कि आपको ना मेहनत करनी है बस, क्योंकि आपका इस टाइम ना 7.5 चल रहा है, तो 7.5 में सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? 7.5 में इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं इंसान को, ठीक है? तो ये है ओवरऑल चार्ट आपका। अब जो अगला जो चार्ट है उस पे आते हैं, अगले चार्ट पे। मैंने सारे के सारे चार्ट बना के रखे हैं इसमें, जिन-जिन के चार्ट मुझे डिस्कस करने हैं, ठीक है? अब तीरथ पटेल जी का है, गुजरात से हैं, इनका चार्ट है, इनका चार्ट देखते हैं, ठीक है? इनका चार्ट है 24 सितंबर 2001, 10:30 बजे गुजरात का टाइम है इनका, जगह प्लेस है इनका गुजरात, ठीक है? तो गुजरात है, तो लगन में सर इनका बुध है, तो लगन में बुध है इनके तीरथ पटेल जी के, है ना? तो बेसिकली इनका जो चार्ट है, लगन में बुध है, तो बुध 7th हाउस में होना मतलब बिज़नेस के लिए अच्छा है इनका चार्ट। अगर ये बिज़नेस करना चाहे तो बिज़नेस के लिए अच्छा है इनका चार्ट, और 9th हाउस में बृहस्पति और राहु है। तो जो ओवरऑल जो जो चार्ट है इनका देखने पे बढ़िया लग रहा है। शुक्र इनका 11वें भाव में है, अच्छा है चार्ट, पूरा चार्ट इनका बढ़िया है एकदम, ठीक है? और इनका जो सूर्य है वो 12वें भाव में है, चंद्रमा मंगल के साथ में, केतु के साथ में है, ठीक है? तो इनकी 7.5 नहीं चल रही है, ठीक है? इनका इनका 7.5 नहीं चल रहा है, और शनि अष्टम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पर इनके जो योग कारक है ना वो शनि है। तुला लगन है इनका, तुला लगन में जो योग कारक प्लैनेट होते हैं, मतलब सबसे अच्छे जो प्लैनेट है वो शनिदेव होते हैं तुला लगन में। तो अष्टम में है वो, पर ठीक है, अष्टम में होके भी पता है वो सबसे बड़ी चीज़ क्या करते हैं? अष्टम में ना वो लंबी आयु देते हैं इंसान को, कि उम्र बहुत लंबी होती है इंसान की, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है। और सूर्य सूर्य 12 है, और लगन में बुध है, बुध लगन में अच्छे हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं वो लगन में, और लगन 29 डिग्री का है सर आपका, ठीक है? और जो लग्नेश हैं वो आपके 11वें भाव में है, तो चार्ट आपका बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में सर। और आपका एक बार दशा पीरियड चेक कर लेते हैं कि दशा पीरियड क्या चल रहा है आपका सर। शुक्र का ही दशा पीरियड चल रहा है ना? और शुक्र का ही दशा पीरियड चल रहा है। कोई भी अगर आप जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो करिए, बिल्कुल जाइए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि शुक्र ना सूर्य के साइन में है, 5 नंबर ना गवर्नमेंट का साइन है। तो आप कोई भी जॉब है उसके लिए तैयारी करिए, 2026 तक तैयारी करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी सूर्य का टाइम पीरियड ये आ रहा है, ठीक है? अगली दशा किसकी है आपकी? अगली दशा भी आपकी सूर्य की है, ठीक है सर?
अगली दशा भी सूर्य की। कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी तैयारी करिए, और साथ में अगर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस है तो वो कर सकते हो आप, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में, ठीक है। पैसे का लेन-देन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में आपका बुध आपका लगन में है तो कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, और बृहस्पति 9 है तो बिज़नेस में अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप करो आराम से, और अगर जॉब करना चाहो तो जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि जॉब को लेके भी अच्छा है चार्ट आपका। क्योंकि ओवरऑल चार्ट में क्या देखते हैं कि आपका छठे भाव का जो स्वामी है 9th हाउस में है, तो जॉब को लेके भी आप लकी हो, और बिज़नेस का जो लॉर्ड है वो कौन है आपका, बिज़नेस का लॉर्ड कौन है आपका? आपका मंगल है बिज़नेस का लॉर्ड, और वो कहाँ जाके बैठा है? 9 नंबर की राशि में, अपने से 9वें घर आगे गया है। तो बिज़नेस को लेके भी आपका अच्छा है, और बिज़नेस का जो कारक है बुध है, वो कहाँ बैठा है? लगन में, वो लगन लगन से दृष्टि मार रहा है 7th हाउस को, ठीक है? तो वो भी अच्छा है। तो ओवरऑल जो चार्ट है ना सर आपका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में, ठीक है? और किसी भी तरीके की बुरी संगति से आप बचिए, क्योंकि गुरु और राहु का योग है, तो कहीं न कहीं कोई भी बुरी संगति है, ड्रिंक या मांस वगैरह है, या किसी भी तरह की गलत चीज़ है, मुझे नहीं लगता आप करते होंगे, बट अगर आप करते हो, तो आप इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है आपको? और कोई भी गोल है उसको बनाना है, क्योंकि शनि के आगे राहु है, तो कोई भी जो गोल है ना वो बनाना है, उसको अचीव करना है, फिर थोड़ा बड़ा गोल बनाना है, अचीव करना है, फिर उससे बड़ा गोल बनाना है, अचीव करना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है? उससे जब जब कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक अपलिफ्ट करने लगोगे, क्योंकि आपका चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है? इसके बाद में अगला जो चार्ट है, मैंने तीरथ पटेल जी का कर लिया, परवेश तिवारी जी का कर लिया। अगला जो चार्ट है ये है सच्चू, नाम है इनका, ठीक है। पूरा नाम तो शायद मैं नहीं पढ़ पाया, उसमें सच्चू लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए इनका जो लगन है, इनका शुक्र का लगन है, ठीक है। शुक्र का, सॉरी, बुध का लगन है, शुक्र लगन में बैठे हैं। बुध का लगन है, शुक्र लगन में बैठे हैं। शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है, ठीक है। और इनके जो बुध हैं वो 11वें भाव में बैठे हैं, ठीक है, शनि और सूर्य के साथ में। और जो चार्ट है ये सच्चू जी का है, और ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ, और मैरिज को लेके पूछ रहे हैं। मैरिज को लेके पूछ रहे हैं कि मैरिज क कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा? सर आपका मैरिज बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुक्र लगन में है। लगन में शुक्र का होना अच्छा रहता है। प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है ना, तो ये राहु महादशा की वज़ह से आ रही है, ठीक। जितने भी लोग परेशान हैं ना सर, शनि और राहु की जो जो टाइम पीरियड है ना सर, उससे उसकी वज़ह से परेशान हैं ज़्यादातर। 95% जो जनता है वो त्रस्त है शनि और राहु की वज़ह से, ठीक है। आपका राहु 2nd हाउस में है, शुक्र के आगे बैठा हुआ है, ठीक है। तो सर अच्छा और मोटा पैसा कमाएँगे जीवन में, ठीक है, जब कमाएँगे। अभी फ़िलहाल टाइम पीरियड देख लेते हैं कि कब है आपका जो टाइम पीरियड है उसका मनी वाइज़ को लेके, ठीक है। तो आपका 2026 में आ रहा है शुक्र और राहु का दशा पीरियड, 2026, 2-3 2026, ठीक है। तो आप कमाने लग जाओगे सर इस टाइम में, ठीक है। और क्या नाम है, 6th हाउस के लॉर्ड कौन है आपके? मंगल हैं सर, 5th हाउस में बैठे हैं, वक्र होके बैठे हैं, ठीक है सर। आपके वक्र प्लैनेट कितने हैं? एक ही है आपका, मंगल ही है वक्र प्लैनेट सर। राहु और केतु तो हमेशा वक्र ही रहते हैं। ज़्यादा वक्र प्लैनेट होने से ना सर संघर्ष बढ़ जाता है जीवन में, ठीक है। इंसान ना बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करता है लाइफ में, तो आपको ना वो नहीं करना है बेसिकली। और आप जॉब कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो जॉब सर। आप बिज़नेस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो आप, क्योंकि आपका चार्ट उस तरीके का है, ठीक है। उस तरीके का मैंने क्यों बोला है सर? क्योंकि ना आपका देखिए सर, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी मैं गिन गिन के बोलता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है सर। ये है ना सातवाँ भाव है, यहाँ से बिज़नेस देखते हैं। इसका जो लॉर्ड है ना सर बृहस्पति है, और वो सर अपनी ही राशि में बैठा है, और 25 अंश पे बैठा है, 25 डिग्री पे बैठा है, ठीक है सर। सबसे ज़्यादा डिग्री ना बृहस्पति ने ही ले रखी है। तो सर आप बिज़नेस कर सकते हो, किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस है ना सर, वो आप कर सकते हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, कुछ भी आपने पढ़ाई करी ना अच्छे से, उसी पढ़ाई को आप ना एज़ ए बिज़नेस आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब गलत वर्ड हो सकता है वो, मतलब आप कहने का मतलब ये है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हो, या उसमें आप
पढ़ा सकते हो लोगों बच्चों को, या फिर किसी के साथ में पार्टनरशिप में जा सकते हो, आराम से जा सकते हो पार्टनरशिप में अगर जाना चाहो तो सर। और खुद भी करना चाहो ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ाना चाहो ना तो सर वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ना देखिए सर ऑनलाइन ना तीसरे भाव से देखते हैं, 1, 2 और 3, और तीसरे भाव का जो लॉर्ड है ना सर वो कौन है? आपका सूर्य है, और जो गुरु के जस्ट आगे ही सूर्य अगली राशि में बैठा है, ठीक है सर। तो सूर्य और गुरु आगे बिल्कुल बैठे, देखिए शनि भी यहीं बैठा हुआ है सर। तो आप बिज़नेस कर सकते हो, शनि और बुध से भी सर बिज़नेस देखा जाता है। तो आपका जो चार्ट है ना सर अच्छा है, और आप ना गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो सर, गवर्नमेंट जॉब करना चाहो तो। क्योंकि ना सूर्य से गवर्नमेंट जॉब देखा जाता है, सूर्य ना उच्च का है, 23 डिग्री का है, अच्छा खासा डिग्री है सूर्य के पास में सर। और बुध और शनि का उसको साथ में सपोर्ट है सर, शनि यहाँ पे अस्त बैठे हैं। तो आपका जो चार्ट है ना अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो दशा पीरियड है ना सर वो सही नहीं है, राहु का दशा पीरियड चल रहा है, तो इसको यूटिलाइज़ करिए, गोल बनाइए। सर राहु का मैंने ना जितने भी राहु का मैंने कंसल्टेशन लिया है ना, उसमें एक चीज़ नोटिस करा है कि ना कोई भी गोल बनाओ, छोटा गोल बनाओ, उसको अचीव करो, फिर बड़ा गोल बनाओ उससे, फिर उसको अचीव करो, फिर उससे बड़ा गोल बनाओ, उसको अचीव करो। ये एक 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 मतलब कि एक सर्कल है, उसमें आपको घूमना पड़ता है, और कोई भी बुरी आदत से आपको बचना पड़ता है, और आपको किसी भी तरीके की मतलब कि जो गलत संगति है उससे बचना पड़ता है। अपना टाइम ना बर्बाद नहीं करना है बेसिकली, अपना जो ये समय है ये बहुत कीमती है, और इसमें बहुत आगे जाना है अपने को, ठीक है? तो अपने को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी फालतू चीज़ पे। तो यही चीज़ आपको करनी है। केतु और चंद्र का सर योग है आपके चार्ट में, तो केतु और चंद्र का योग है तो थोड़ा-सा इमोशनली डिटैच और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इमोशंस को लेके परेशानी रह सकती है। अष्टम भाव में है वो दोनों। तो थोड़ा-सा क्या करिए कि भगवान शिव की रेगुलर आराधना करिए, भगवान शिव का रेगुलर जाप करिए भगवान शिव का, ठीक है? और नहीं है तो राम, 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 राम करके आप 1008 बार रेगुलर करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये राम, राम करके कि ओम नमः शिवाय ना सर ये ना वैदिक मंत्र है, ठीक है? तो इसका जाप नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? बोल-बोल के इसका जाप नहीं कर सकते हो, इसका मन-मन में आपको जाप करना पड़ेगा। और राम, राम ना आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो, किसी भी स्थिति में आप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो वैदिक मंत्र नहीं है, ठीक है? वो भजन करने के लिए वो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रेमानंद जी बोलते हैं, वृंदावन के एक संत हैं, मैं उनको बहुत फ़ॉलो करता हूँ और वो बोलते हैं, ठीक है? और मैं मंत्र जाप करने के लिए ही देता हूँ लोगों को कि लोग खुद अपना मंत्र जाप करें, लोग खुद अपनी रेमेडी करें, ठीक है? अपने कर्मों को ठीक करें खुद। तो सर आप जितना भगवान की शरण में रहोगे ना सर, केतु और चंद्रमा आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे, दोनों साथ में बैठे हुए हैं। ये एक थोड़ा-सा दुर्योग है, बाकी कोई आपका चार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। लगन में शुक्र है, बहुत अच्छा है, लगन में शुक्र होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लगन का डिग्री 2 है, शुक्र का डिग्री 5 है, तो अच्छा खासा आप सुंदर होगे इस हिसाब से। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ये नहीं कि मतलब आप ये समझो कि चेहरे का गोरापन और वो सब, मैं कह रहा हूँ कि आपका फेस का जो मतलब वो होगा ना वो काफ़ी अच्छा होगा, आकर्षक होगा, क्योंकि मैंने तो आपको देखा नहीं है। पर आप जब मेरी वीडियो देखोगे तो आप कमेंट ज़रूर करना इस चीज़ को लेके, ठीक है? तो क्योंकि 3 नंबर राशि में है और शुक्र वहाँ पे बैठा है, तो काफ़ी मतलब लग्ज़री और ये सब चीज़ों को लेके मतलब आप आपके अंदर वो होगा पसंद करने का, वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये, और जो आपका चार्ट है, चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सच्चू जी। क्योंकि चार्ट है ना, 3-4 चार्ट मैंने ले रखे हैं, तो मेरे को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसलिए मैंने नाम डाल के रखा है सबका, ठीक है? और मैं आपका दशमांश चार्ट भी देख लेता हूँ एक बार, ठीक है? दशमांश चार्ट देख लेता हूँ एक बार। दशमांश चार्ट में देखिए वही है, 3 नंबर का ही लगन है सर दशमांश चार्ट में भी आपका, ठीक है? और लग्नेश कहाँ है? बुध 12वें भाव में है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर 2 नंबर राशि में अपने मित्र की राशि में है। यहाँ पे और किसको देखना है आपको? शनि को देखना है। शनि कहाँ है? 5 नंबर राशि में है, तीसरे भाव में है, ठीक है? आप कर सकते हो, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, ठीक है? और आप पढ़ा भी सकते हो, ठीक है? क्योंकि बृहस्पति ना देखिए, ये बृहस्पति देखिए सेकंड हाउस में चला गया है, तो कोई अगर फैमिली बिज़नेस है तो फैमिली बिज़नेस वगैरह कर लीजिए। और गुरु और शुक्र का योग है साथ में, तो ठीक है, तो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस है वो आप कर सकते हो, ठीक है? और मैरिज वाइज़ भी आपको अगर चार्ट आपका देखना है मेरे को, तो लगन में सूर्य है और आपका शुक्र है, मंगल के साथ में है, तो शुक्र मंगल के साथ में है, तो हो सकता है वाइफ़ थोड़ा ज़िद्दी हो, मतलब शादी होने के बाद में आपको पता चलेगा, वाइफ़ थोड़ा ज़िद्दी हो और थोड़ा इम्पल्सिव हो, तो थोड़ा-सा आपको हमेशा अपने एंगर को लेके थोड़ा-सा इश्यू रह सकते हैं वाइफ़ की तरफ से।
व उनकी तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको भी अगर गुस्सा आता है आपको भी गुस्सा आता है, तो आपको हैंडल करना पड़ेगा इन फ्यूचर लाइफ में, क्योंकि आपका जो चार्ट है ना वो बताने की कोशिश कर रहा है मंगल और शुक्र का है, तो थोड़ा-सा कोई ना कोई एंगर इश्यू कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप में वो रहता ही रहता है, पर आपको कुछ नहीं है, आप भगवान की शरण में जाइए, टेंशन आपको लेना नहीं है, किसी भी तरीके से भगवान की शरण में जाइए। जितने भी आपके दुर्योग हैं, वो सारे भगवान के जप करने से सारे के सारे दूर हो जाएँगे। नहीं तो आपको पूजा और ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो दूसरे पंडितों से हम करवाते हैं, ठीक है? एक हम खुद करते हैं, तो हम अब जब हम खुद करते हैं ना, तो वो हमारे ज़्यादा लगती है, ठीक है? समझ पा रहे हो आप? क्योंकि आप जब खुद करते हो ना, तो खुद आप अपने अपने सेल्फ के लिए करते हो, ठीक है? तो खुद आप करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो आपका चार्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और परवेश तिवारी जी का हो गया, सच्चू जी का हो गया, तीरथ पटेल का भी हो गया, पटेल जी का भी हो गया, तरुण तरुण शर्मा जी का एक क्वेश्चन था स्पोर्ट्स में करियर है ना, उनका एक 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 क्वेश्चन था जो मेरे को याद अब आया है एकदम से, जब मैंने वो एकदम से दिमाग में आया है कि उन्होंने ना एक चीज़ बोली थी कि स्पोर्ट्स में करियर, तो स्पोर्ट्स में करियर इनका बिल्कुल हो सकता है स्पोर्ट्स में करियर इनका, क्योंकि जो इनका जो चार्ट है इसमें मंगल को देखना पड़ता है, मंगल की डिग्री देखनी पड़ती है, मंगल की डिग्री 1 है, कोई दिक्कत नहीं है मंगल की डिग्री 1 है, पर जो मंगल है इनका वो देखिए कहाँ जा रहा है इनका 10वें भाव में जा रहा है, 11वें से पिछले भाव में जा रहा है क्योंकि डिग्री 1 है ना पीछे की तरफ खिसक रहा है, तो अच्छा है मंगल इनका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री वाइज़ 1 डिग्री का प्लैनेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, आपको लग ही रहा है ऐसे कि 1 डिग्री का है वो, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो। और इनका दशमांश चार्ट भी एक बार देख लेता हूँ क्योंकि ना इन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था मेरे से और मेरे को अब याद आया है अचानक से कि वो तो रह ही गया, सारी बातें कर दी, ठीक है। इनका दशमांश कुंडली है, 5th हाउस में चंद्रमा और मंगल हैं, ठीक है, बिल्कुल स्पोर्ट्स में जा सकते हो सर आप। 5th हाउस ना आपका एक्टिविटी का ही होता है, वही खेल-कूद एक्टिविटी का ही है सर वो, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, चंद्र और मंगल है साथ में, ठीक है। और आपका शनि देखते हैं तो शनि राहु के साथ में है, तो छोटे-छोटे मैं वही बोल रहा ना आपको छोटे-छोटे गोल बनाइए, फिर बड़े गोल बनाइए, उनको अचीव करिए, छोटे गोल बनाइए, अचीव करिए उनको, इस तरीके से करिए, ठीक है। तो ये है।